अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में पीएसएल एडिशन 9 की 2024 के हवाले से। K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है और आज जो मैच खेला जाएगा पीएसएल में उसके हवाले से बात ज़रूर की जाएगी। ताहम उससे पहले ज़रूरी है कि जो गुज़श्ता रोज़ मैच खेला गया, 2 मैचेस खेले गए थे और पहला जो मैच था उसके हवाले से तो हमारी बात हो गई। क्वेटा और पेशावर की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया था, बहरहाल क्वेटा की जीत के साथ जो है मैच का इख्तिताम हुआ। और इसके साथ साथ जो दूसरा मैच था कराची का, वो मुल्तान की टीम के साथ हुआ और एक दफ़ा फिर बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी कराची किंग्स की इस टूर्नामेंट के आगाज़ से ही नज़र आई। और मैच के अंदर कोई कराची के जो खिलाड़ी हैं कोई खातिर खा परफॉर्मेंस तो ना दिखा सके, मासवाए इसके कि वेटरन खिलाड़ी शोएब मलिक, उसमें उन्होंने शानदार इनिंग खेली, 35 गेंदों पे 53 रन की, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा कोई ख़ास बात इस मैच में नहीं थी कराची किंग्स के हवाले से। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की रही है और डेविड मिलान जो है 52 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद रिजवान उनके साथ ओपनिंग बल्लेबाज आए विकेट पर और उसके बाद रीज़ा हेंड्रिक्स जो है उन्होंने बड़ी शानदार नौ खेली है। 79 रन उन्होंने बनाए 54 गेंदों के ऊपर, 7 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। और उसके बाद खुशदिल शाह ने उनका साथ दिया, 28 रन वो बना सके। तो बहरहाल बासानी ये मैच जो है वो जीत लिया। बॉलिंग बड़ी शानदार रही मुल्तान सुल्तान की, उस हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात की जाएगी और बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, ख़ासतौर पे जो कराची की टीम है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से और टीम सिलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और क्यों ना बनाया जाए, जिस किस्म की कारकर्दगी पिछले सीजन्स में रही है, दो सीज़न 7 और 8 में, उससे ज़्यादा मुख्तलिफ कुछ कहानी नहीं थी गुज़श्ता रोज़ भी। इस हवाले से बात की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमानों को अपने एक्सपर्ट पैनल को खुशामदीद कहेंगे। एक क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब मुनीरुल हक साहब और उनके हमराह तशरीफ़ फरमा है जनाब जमील अहमद साहब, जो हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। और कराची की टीम बहुत मायूस कुन कारकर्दगी रही है। कल रात गए तक जो मैसेजेस आते रहे उसमें लोग ये सवाल करते रहे कि जो टीम मैनेजमेंट है उनकी ये क्या कर रही है, और ख़ास तौर पे जो मालिक हैं उनके सलमान इकबाल साहब, वो किस किस्म की टीम जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो ज़्यादा उनके लिए फेवर में नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे? पहले चाहूँगा ज़रा टीम सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी बात हो। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखें, जो टीमें हमें नज़र आ रही हैं अभी तक, हालांकि एक मैच हुआ है, अभी एक मैच ही खेला है टीमों ने, लेकिन नज़र आ गया है कराची की टीम सबसे कमज़ोर टीम नज़र आ रही है। ठीक है। डिटेरिएशन तो नज़र आ रही है पिछले 2-3 साल से कराची में। 2020 में 21-22-23 तक इनका बहुत ख़राब गया था। प्लेयर्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं, इमाद वसीम चले गए, मोहम्मद आमिर चले गए, दूसरे जो उनके यहाँ रिप्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। जो एक चीज़ नज़र आ रही है देखने में कि इनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों में वो बात नहीं है कि जो किसी आप कह सकें चैंपियन टीम का है। आगे जाके कैसी परफॉर्मेंस रहती है ये तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने जो ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है, एक तो दो बहुत ही सीनियर प्लेयर्स इन्होंने ले लिए हैं, शोएब मलिक और कैरन पोलार्ड। अब वो दोनों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं उनकी, तो वो तो माहिर हैं T20 के। शोएब मलिक ने 13,000 ज़्यादा रन बनाए, उन्होंने 12,000 से ज़्यादा रन बनाए, वो 6 गेंदों पर 6 छक्के इंटरनेशनल T20 में लगा चुके हैं। 1200 के करीब इनके मैचेस बनते हैं अगर दोनों को मिला तो वो। लेकिन हर खिलाड़ी का चूंकि एक वक्त होता है। अब कैरन पोलार्ड बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, अब वो सिर्फ एज ए बैट्समैन खेलते हैं या कैच ले लें, फील्डिंग कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो भी तुमको अपना एक वक्त गुजार चुके हैं। तो एक तो ये इनका कि सीनियर्स प्लेयर पर भरोसा करके दो सीनियर प्लेयर को लेके आप T20 जो कि यंगस्टर का खेल कहलाता है, इसमें आपकी क्या लगता है कितने ये मैच विनिंग होंगे? शोएब मलिक ने तो कल इनिंग्स खेली है, लेकिन वो भी वो इनिंग्स इतनी नहीं थी क्योंकि देखिए 55 रन से टीम हारी है। जब 55 रन के डिफरेंस T20 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 10 रन से भी हारते हैं आप तो एक डिफरेंस नजर आता है, बिल्कुल क्लोज जाना चाहिए मैचेस। उस हवाले से तो जो चीज़ें नजर आई है, कराची किंग्स इस वक्त मुझे सबसे कमजोर टीम लग रही है इस PSL 9 की। बिल्कुल ठीक है। इस PSL 9 में सबसे कमज़ोर कड़ी है वो कराची किंग्स है और यही बात सामने रखूंगा जनाब जमील अहमद साहब के सामने। जमील भाई, ये फरमाइए कि जो कराची की परफॉर्मेंस है किस हद तक, मुतमईन तो खैर मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, मुतमईन तो यकीनन आप नहीं होंगे, लेकिन इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है। क्या इसके असबाब हैं? आपको क्या समझ में आता है? कोई टीम कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा, कोई इसमें खिलाड़ी ऐसे नज़र नहीं आ रहा है जिनके ऊपर ये कहा जा सके कि ये टूर्नामेंट में कुछ कर सकेंगे? आपकी नज़र में कैसी टीम है, ज़रा फरमाइए।
आप ये देखें कि मैं तो जब इनको देख रहा हूँ ना, इनकी जो टीम मैनेजमेंट है वो भी चेंज होती रही है, समझे ना। और जो भाइया ने भी बात की है ना, देखें बात यह है कि अब पोलार्ड जिस तरह खेला है, जी। हमने भी देखा, आपने भी देखा, तमाम लोगों ने देखा, तो वो अपना एक उरूज जो है ना, जो इनका एक था, वो अब वो उससे गुजार चुके हैं। अब जो है ना, अब मैं ये समझता हूं कि उनको कोचिंग साइड पे या दूसरे उसमें जो है ना, मतलब आना चाहिए। और ये जो है ना, अब कम से कम जो है ना, क्योंकि ना उनकी बॉडी जो है ना इस तरह काम कर रही थी ना वो, और वो एक मतलब ये कि एक इमर्जिंग प्लेयर के सामने जो है वो बिल्कुल बेबस थे। तो इससे अगर आप उसका वो अंदाजा लगाए, देखिए शुएब मलिक जो है वो, अब इनकी जो पूरी टीम को अगर आप देखें ना, तो मुझे तो देखिए नजर आ रहा है ना कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ करें। ये तो हम देखते चले आए हैं कि कभी ये एक सीजन में 8 मैच हार रहे हैं, कभी 9 मैच हार रहे हैं, मतलब 10 में से 8 या 9 मैच आप हार रहे हैं, तो आने वाले उसके अंदर आपको जो है ना, मतलब बहुत ऐसी टीम, मतलब जैसे कोयटा है, कोयटा भी कभी यही हाल था ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोयटा ने अपनी टीम बहुत बेहतर की है अगर देखा जाए तो। जिन भाई कथा कलामी की मैं माजरत चाहूँगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी जो कल खेला गया मैच, उस हवाले से कराची की टीम की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं। जिन भाई, ब्रेक पे जाने से कबल आपने निशानदेही की, एक तो टीम सिलेक्शन के हवाले से, दूसरा ये कि अब क्या बात की जाए, मीर हमज़ा उसमें प्लेयर टू वॉच थे। किसी हद तक जो है वो ज़ाहिर है कि इतना बॉलर्स के लिए तो सपोर्टिव विकेट नहीं था, तो थोड़ा मुश्किल उनको हुआ, बट समहाउ मैनेज कर गए। लेकिन ये बाकी मानदार टीम में शान मसूद की कप्तानी के हवाले से, उनकी बैटिंग के हवाले से, ये रना बॉल खेलना 20 पे 20 और 21 पे 21, मतलब ये किस किस्म की परफॉर्मेंस है? ये तो कतई, मतलब T20 क्रिकेट में 20, 25 या 28 गेंदें खेल जाने का मकसद ये है कि आप तो मैच के अंदर ठीक ठाक आपने गेंदें खेल ली, लेकिन ये नतीजा क्यों नहीं निकला, ये जरा फरमाइए। देखिए अब जो है ना, मतलब हम कहते हैं ना T20 तो नाम ही ये कि तेज खेलने का नाम है, लेकिन अब मजीद तेज खेलना पड़ेगा। जो हम देख रहे हैं ना, जो जिस तरह रन बढ़ रहे हैं, और ये जैसे इस्लामाबाद ने 10 गेंद पहले जो है वो इतना 195 जो है वो चेस कर लिया, और बहुत मैं समझता हूँ आसानी से चेस कर लिया, वैसा लग रहा था। तो अब जो है ना, ये जो कराची किंग की जो टीम है, हालांकि आप देखें इसके अंदर मीर हमजा की आपने जिक्र किया, वो तो बहुत जबरदस्त बॉलर है, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने किस तरह के प्लेयर पिक किए। हसन अली को पिक किया है, आप बताएं ना। अब तबरेज शमसी एक बॉलर है, चले भी पहले, लेकिन वो कुछ इस तरह का बॉलर, लेकिन उसको भी कल मार लगी है, उसको भी लगी। हाँ, तो इनकी जो एक 185 रन अगर ये चेज नहीं कर सकते ना, तो फिर आप इनकी बैटिंग का अंदाजा, और चले 5, 7, 8 रन से हार जाए ना, तो भी आदमी कहता है कि चले यार 55 रन से अगर आप मैच हार रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब है कि ना आपकी बैटिंग जो है ना अच्छी है, ना आपकी बॉलिंग अच्छी है। तो ये जो है ना, बाराली के कराची किंग की जो मैनेजमेंट है, उनको सोचना पड़ेगा। और ये देखिए, पहला मैच या दूसरा ये अलग बात है, जैसे जेम्स विंस है, वो किसी मैच में खड़ा हो गया ना अगर, तो वो फिर अलग बात है कि वो एक तरफ कर दे मैच को, लेकिन ये हम जो है ना, एक जो टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कराची किंग के अंदर कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। मतलब पहला मैच हुआ, हमने देखा ना, वही मतलब इतने बड़े मार्जिन, 55 रन का जो मार्जिन होता है T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, इतने मतलब एक तरफा अंदाज में ये मैच हारे हैं। तो अब आने वाली जगह टीमें, मैंने कहा था ना पहले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि टीमें सारी जो है ना वो बैलेंस है, लेकिन कल अब हमें जो मैचेस हुए ना, उससे अब अंदाजा हो रहा है। पेशावर की बॉलिंग का अंदाजा हुआ कि उसकी बॉलिंग के अंदर जो है ना, मतलब ये कि कमी है, और इनकी तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों के अंदर अगर कोई बैलेंस टीम नजर आई, तो एक तो ये कि वो नजर आई है हमें, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर, ये दोनों टीमें मतलब बहुत, मतलब बैटिंग और बॉलिंग के एतबार से अभी हसरंगा को आना है,
मतलब ये, लेकिन देखते हैं क्योंकि अभी 2-3 वहां पर वो सीरीज हो रही है, फिर उनको शायद एनओसी का भी वो है, प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको 2-3 मैच खेलने हैं, यहाँ ज्यादा नहीं खेलने, लेकिन देखते हैं उनको एनओसी उनका जो बोर्ड है वो देता है या नहीं देता, वो आते हैं या नहीं आते। लेकिन टीम अभी भी जो है ना, मतलब अबरार उनके पास मौजूद है क्वार्टर, तो एक मतलब अब इसी तरह अगर देखते हैं ना, सबसे ज्यादा बॉलिंग के ऑप्शन मुल्तान सुल्तान के पास है। बड़ी बैलेंस टीम जो है ना, हर एतबार से उनकी टीम बहुत जो है ना, मुझे इस वक्त जो है ना मुल्तान सुल्तान की और कोयटा की टीम बहुत जो है ना बैलेंस नजर आ रही है। बैलेंस नजर आ रही है। मुनीर भाई, सवाल आपसे करूंगा, पहले बॉलिंग के हवाले से थोड़ा चाहूंगा जरा इसके ऊपर बात हो जाए। जो स्लो मीडियम पेसर बॉलर हैं बहुत इफेक्टिव रहे हैं। मोहम्मद अली गालिबन बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी है, और अब उसमें अब्बास आफरीदी हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। शाहनवाज धानी बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने गेंद किया कल, और बहुत इफ्तिखार उनके पास, और वो जो क्या कहते हैं उसामा मीर, मतलब उनके पास जो ना, मतलब ये कि वो, और ये जो खुशदिल शाह ये भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर मतलब ऑप्शन बहुत है इनके पास। जी, बॉलिंग के बारे में जरा देखिए, बिल्कुल, एक तो बैलेंस टीम की हम बात करते हैं ना कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों बैलेंस है, तो इसमें कोई शक नहीं है। उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि उनके जो सबसे मेन बैट्समैन कप्तान रिजवान जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने स्कोर को 185 रन तक पहुंचा दिया, और दो बड़ी अच्छी इनिंग्स हमने देखी, मलान की और रिजा हेंड्रिक्स की। रिजा हेंड्रिक्स 79 और डेविड मलान 52, और बड़ी अच्छी इनकी पार्टनरशिप थी 121 रन की, जिसने वो कर दिया। अब यहाँ बात आती है, जब आपकी बैटिंग बॉलिंग दोनों मजबूत होती है, तो अगर कहीं बैट्समैन में कोई कमी रहती है तो बॉलर्स उससे पूरा कर देते हैं, और इसी तरह से चलती है। मुल्तान पिछले 2 साल से फाइनल खेल रही है, अनलकीली वो थोड़ा सा उसके साथ हुआ कि दोनों फाइनल वो हार गए, उससे पहले एक टाइटल वो जीत चुके हैं। तो पिछले 3-4 साल से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हमें नजर आ रही है। तो मुल्तान तो आप रखें कि टॉप की टीम है। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अभी तक एक मैच के बाद डाला है वो कोयटा की टीम ने डाला है। कोयटा की टीम बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त सबसे टीमों में। अगर एक मैच के बाद आप बात करेंगे तो हमें कोयटा की टीम नजर आ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे अभी जमील भाई ने बात की ना कि एक आध प्लेयर अगर किसी मैच में चल जाता है, शान मसूद के मैं देख रहा हूँ 31 गेंदों पर 30 रन, 96 के अगर आप स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, जहां पर 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए, हमने तो 350 के स्ट्राइक रेट भी देखा है T20 में। तो ये तो आप अगर आप 90 से, और आप कप्तान हैं, फ्रंट से लीड करना है आपको, अगर आप डेड स्लो हो जाएंगे, आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं या आप नहीं खेल रहे हैं, तो वो तो फिर आप किसी को नौजवान सादबेग को देखने के लिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अंडर 19 के कप्तान इतनी अच्छी बैटिंग वहां कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहली गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए, नहीं कर सके। शोएब मलिक ने ही एक इनिंग्स खेली है। शोएब मलिक देखें ऐसे इनिंग्स खेल जाते हैं, लेकिन बात ये होती है कि क्या आपके इनिंग्स का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है टीम पे। बाबर आजम ने 68 रन बना दिए, टीम हार गई। शोएब मलिक ने भी यहाँ पे 50 रन बनाए, टीम नहीं जीती, बल्कि इतने बड़े मार्जिन से टीम हार गई। तो बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो खुद भी खेले और टीम को फिनिश भी करे। विराट कोहली को हम इसीलिए कहते हैं, खुद भी खेलते हैं, मैच को फिनिश करके देते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये एक चीज हमें नजर आ रही है। फिर 2 सीनियर खिलाड़ी जैसे अपने करुण पोलार्ड के लिए, जमील भाई की बिल्कुल सही है, वो तो आईपीएल से भी रिटायर हो चुके हैं, आईपीएल भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आपको जरूरत होती है फॉरेन प्लेयर्स की तो आप ले आते हैं। अब ये और बात है कि जेम्स विंड या करुण पोलार्ड किसी मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाए, आपको जीत जाए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से उससे नहीं होता। कलेक्टिव परफॉर्मेंस में कराची मुझे बहुत पीछे नजर आ रही है। कराची के थिंक टैंक को बैठना होगा, सोचना होगा कि किस तरह से इस टीम को हम आगे लेकर जाए, इसलिए कि जब लोगों का एक दफा एतमाद उतर जाता है ना, कम हो जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, फेवरेट्स में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जब हम लोगों से भी बात करते हैं, उनकी भी जो फीडबैक आती है, किसी से नहीं है सुना कि उनकी जो है वो फेवरेट टीम जो है वो कराची किंग्स की। इवन कराची के लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, शायद उनकी भी अब फेवरेट टीम कराची नहीं है, थैंक्स टू दिस कराची किंग्स टीम और उनकी मैनेजमेंट जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई है। मैं एक इनिंग में अब से 3 से 4 दफा देख चुका हूं, और वो है सऊद शकील की इनिंग। ये तो थोड़ा सा मैं उस आने वाले मैच की तरफ तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं जरा उसका तस्करा कर लूं। अभी जैसे स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, दूसरी गेंद से उसने पीछे शॉट जब निकाला तो मैं हैरान था कि वो एक यंगस्टर जिसका डेब्यू हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ था कि उसने आते ही जो है वो चार्ज लिया। और जेसन रॉय से अच्छी इनिंग मुझे सऊद शकील की लगी है। बाकी बात आपकी नहीं, उसका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा था। बस आप सोचे जेसन रॉय जो T20 का मतलब वो, और उससे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है सऊद शकील खेल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो कोयटा ने अपनी जो टीम मैनेजमेंट जो होती है ना वो चेंज की ना, बिल्कुल। अब जैसे शेन वॉटसन आया, उसने T20 क्रिकेट बहुत टॉप की T20 आपको पता है किस तरह, और कोयटा जब जीती थी वो टीम का मेंबर था उस वक्त भी ना, तो अब उसकी सोच अलग है। अब वो इसको ओपन लेकर आया। अच्छा देखिए, सऊद शकील जो ना टेस्ट के अंदर और जो वनडे के अंदर अगर कोई लड़का परफॉर्म करके आता है ना, तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है ना। अच्छा
टेक्निकली तो वो साउंड है प्लेयर वो, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है T20 के लिए, मतलब ये कि अपने आप को प्रूव करने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। बड़ी हिटें और मैं मारी हैं। क्रेडिट जो है ना वो देता हूँ शेन वॉटसन को, कि उसने इसका इंतखाब किया और इस पे काम किया एक बिल्कुल ऐसा हफ्ते, ही है। और इसको जो है ना इससे ओपन कराई, और इस तरह मतलब खेल रहे थे कि कहीं से भी जो है ना लग नहीं रहा था कि इस सऊद शकील में और जो है ना जैसन रॉय के अंदर कोई फर्क, मतलब बराबर से खेल बराबर रहे है, थे। रन और तकरीबन ही बराबर, 1 रन का 74 पे 75 का मतलब 75 रनों के 74 रनों के, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है आप देखें 157 रन का, इनके कुछ 56, मतलब स्ट्राइक रेट भी सऊद शकील का मतलब ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि आप अंदाजा कर लें कि इस लड़के ने कितनी मेहनत की होगी। तो मैं देखिए ये सारी चीजें होती हैं, देखिए एक मैनेजमेंट चेंज हुई है, कितना मतलब ये कि फर्क पड़ा कि वो जो शेन वॉटसन है उसने इससे मतलब ये कि वो कराई ओपन। और देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, जब लोकल प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं ना तो टीम जो है वो जीतती है। और मैं मुल्तान सुल्तान को आप उठा के देख लें, वो लोकल प्लेयर पे ज्यादा मतलब वो करते हैं। बिल्कुल ऐसा, हालांकि इनके पास ये अब ये तो टीम बहुत ही अच्छी हो गई ना, वो दोनों खेल रहे थे, उसके बाद रायलो रूस भाई 150 रन से ऊपर की इनकी वो है पार्टनरशिप है। अब 15 तो अब आप अंदाजा कर लें कि अब रायलो रूसो और जिस तरह के उनके पास प्लेयर बैठे हुए हैं, तो वो तो मतलब अभी अगर हसन अंगा भी आ जाते हैं इस टीम में तो ये टीम कहाँ होगी, कहाँ होगी। बिल्कुल ऐसा ही जी। सऊद शकील के हवाले से देखिए, सऊद शकील ने लास्ट ईयर जब PSL खत्म हुआ तो एक ट्वीट किया था कि 33/0, यानी जब वो टीमों में शामिल रहे तो 33 मैचेस खेले हैं टीम ने और उसको इनको एक मैच भी नहीं खिलाया। पहली दफा इनको मौका मिला, इन पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया, इनको वाइस कैप्टन बनाया गया और ये उन्होंने अपना ऑर्डर को प्रमोट करके मिडिल ऑर्डर से ये टॉप ऑर्डर में आए। और जो इनिंग्स खेली है वो अभी जमील भाई ने आपको सारा बता दिया, आपने भी देख लिया है कि फ्लॉलेस इनिंग्स थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। और जो एक चीज़ ख़ास तौर से मैं कहना चाह रहा था कि जब मैं इनिंग्स के बाद इनका वो हो रहा था, ज़ैनब अब्बास इनसे इंटरव्यू ले रही थी, तो इतना कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा था मुझे कि बड़ा सीरियस और कॉन्फिडेंस वाली चीज। नौजवान खिलाड़ी जो पहली दफा खेल रहे होते हैं वो जवाब देते हुए थोड़ा घबराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मैच में अच्छी कारकर्दगी, वाइस कैप्टन का होना, बाद में अच्छी इतनी परफॉर्मेंस, अल्लाह करे हमारी दुआ है कि सऊद शकील आगे भी चले। लेकिन एक चीज़ हमें सऊद शकील से देखनी है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में नहीं चले, जिसका हमें बड़ा अफसोस था। 7 मैचेस में हर मैच टेस्ट में इन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन वहाँ तीनों मैचों में उनसे नहीं बनी। वो एक थोड़ा तकलीफ दे हमारे लिए था कि सऊद शकील से मुझे उम्मीद है एक आध इनिंग्स जरूर वो वहाँ। आगा सलमान ने 1-2 अच्छी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में खेली, ये नहीं खेल सके। अब इनको जहाँ भी मौका मिले, देखिए टैलेंटेड अगर प्लेयर है ना तो तीनों फॉर्मेट में आते हैं, वो जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर होते हैं वो तीनों फॉर्मेट में आते हैं। अब इनको अगर T20 मौका मिले, यही टाइम है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में 4 महीने रह गए। PSL में जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी होगी उन्हीं को सेलेक्ट करके उन्हीं को ग्रूम करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि एक न्यूजीलैंड की टीम ना आना, बाकी आपके कोई इतने मैचेस नहीं है वर्ल्ड कप से पहले। तो बेहतर ये होगा कि इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर ये रहती है जिस तरह खेले हैं, दुआ करते रहे, तो एक और आपको टॉप ऑर्डर का प्लेयर मिल जाएगा और एक सॉलिड प्लेयर के जो पूरी नर्सरी से निकला है, मुझे कहते हैं ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है वो पूरा दरिया को तैर के जाता है। तो वो चीज खिलाड़ियों के साथ उसने परफॉर्मेंस दी बन गया वो बहुत इसमें सिंध के मैचेस में जब हम उसको खेलते हुए देखते थे, बड़ा टेम्परामेंट इस बच्चे में हमें नजर आया। और सबसे अच्छी बात जो इस इनिंग के अंदर रही है, हम इस वक्त पाकिस्तानी जितने भी लॉट है हमारे पास बैटर्स की, उनको मैंने इम्प्रोवाइज करते हुए नहीं देखा और 360 मैंने खेलते हुए नहीं देखा। सऊद शकील वाज दी ओनली बैट्समैन जिसकी बैटिंग में मैंने देखा कि उसने पीछे भी शॉट खेला, उसने एक्स्ट्रा कवर भी मारा, उसने मिड विकेट भी मारा, उसने स्क्वायर लेग भी बाउंड्री मारी, उसने फाइन लेग पे भी मारा और स्ट्रेट भी मारा, और जितनी हिटें मारी हैं बड़ी क्लीन हिटें मारी हैं। तो ये बड़ी कमाल बात थी। और जैसे भी आपने कहा कि वो सामने जेसन रॉय जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अगर आप है और उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस हो तो ये कमाल था। तो ये एक बड़ी बात है। आज के मैच की बात कर ली जाए जी। आज का मैच आ जाए ज़रा। लाहौर कलंदर दिफाई चैंपियन है और कोयटा ग्लैडिएटर जो है उसके सामने है। तो अब ये बताइए कि दोनों का मवाज़ना, आपसे कुछ देर पहले कोयटा ग्लैडिएटर की तो बात हो गई, लेकिन लाहौर कलंदर एक उनका जो ट्रम्प कार्ड है वो इसमें से मिसिंग है और वो राशिद खान की शक्ल में। ज़रा फरमाइएगा आज किस हद तक उनको जो है उसकी कमी महसूस होने वाली है। पहले आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, लाहौर जो है वो हारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहला मैच और बड़े मार्जिन से 8 विकेटों से हारी है। तो इस्लामाबाद की तरफ से आपको पता है शादाब ने और सलमान अली आगा ने जो परफॉर्मेंस दे दी थी
उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लेकिन कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मुझे लाहौर की टीम पहले मैच में कहीं से डिफेंडिंग चैंपियन नज़र नहीं आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, उनके स्लॉपी फील्डिंग थी, कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, जो उनका सेकंड इनिंग्स थी जिसमें उनको फील्डिंग करनी थी वो बहुत लैक नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच की प्रिपरेशन पूरी तरह उनकी नहीं है। वो स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपना हारिस रऊफ भी और शाहीन शाह अफरीदी भी, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी नहीं मिल रही थी। जमान खान भी ने भी कोशिश की लेकिन वो चीज़ नहीं रही। और फिर लाहौर को जो सबसे मुश्किल हो रही है, कल भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो जो उनको मिडिल ओवर्स में राशिद खान का नहीं होना है वो उनको बहुत खेलेगा, अगले मैचेस में भी बहुत खेलेगा, उसका कोई तोड़ उनको निकालना पड़ेगा। और लाहौर को ये सोच के खेलना पड़ेगा कि लगातार तीसरी मरतबा टाइटल जीतने का जो मौका है, ये सनवरी मौका हमेशा नहीं आता। एक चीज़ का और इजाफा कर लीजिएगा, मैं पहले जमी भाई से इस बारे में बात कर लूँ कि कप्तान क्योंकि खुद एक बॉलर है और अच्छे बॉलरों में उसका शुमार होता है, और अच्छा बॉलर और अच्छा कप्तान उस वक्त वो माना जाएगा कि जब वो आकर मैच के आगाज़ में अपना इम्पैक्ट डालेगा, शुरू में आउट करेगा। वरना 18 ओवर के बाद जैसे हारिस रऊफ की जो एक वो आपको पता है एक उसका तरीका आउट करने का कि 18वें ओवर के बाद बैट्समैन ने बड़ी हिट मारी, बाउंड्री पे कैच हुआ और फिर वो यस कर रहा है, ये वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। वो जो परफॉर्मेंस जो उससे चाहिए वो ये कि पहले ओवर के अंदर किसी को आउट करे या दूसरे ओवर तक जो है वो 2 या 3 आउट कर दे तो मैच चेंज हो सकता है। वो दमखम रह गया है शाहीन अफरीदी में, थोड़ा सा अभी तल्ख बात होगी, लेकिन वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही बॉलिंग के अंदर, वो इम्प्रोवाइजेशन नज़र नहीं आ रही, वो वेरिएशन वैरायटी, क्या कहेंगे इसमें? देखें, एक तो ये कि उनको जो नुकसान हुआ है ना राशिद खान से तो हुआ है, क्योंकि मिडिल के अंदर आके बॉलिंग करने वाला जो उनके पास बॉलर नहीं है। 4 या 5 जितने भी उन्होंने मतलब खिलाए ना मतलब बॉलर, वो तो हमने शाहीन शाह अफरीदी खुद ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, जमान खान को ले लें, एक जहादात खान को खिलाया उन्होंने, उनको ले लें, तो डेविड विजय को ले लें, तो ये इन्होंने फास्ट बॉलरों पे ज्यादा इन्हिसार किया। इन्होंने एक लड़का खिलाया सलमान फयाज जो है वो राइट हैंड लेकिन इस क्रिकेट में ना बहुत पक्का प्लेयर चाहिए होता है। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे ना। इसमें अब जैसे ये यंगस्टर है ना, अब इसको खिलाया है ना इन्होंने, अब जाहिर है इसको भी मार लग गई। जहादात खान ने 2 ओवर अच्छे किए, बाद में उसको भी मार लग गई। असल जो मिडिल में आके बॉलिंग करता था ना वो करते थे हारिस रऊफ। आप पाकिस्तानी टीम में भी उठा के देख लें उनकी कारकर्दगी जो है ना क्या है, और यहाँ पे भी देख लें कि वो उस तरह की बॉलिंग नहीं करते। बाकी वो वहां आगे अगर 2 या 3 आउट कर दे वो हमारे किसी काम के नहीं होते ना, क्योंकि जो टारगेट मुखालिफ टीम ने सेट करना तो वो तो कर देती है सेट वो। उसके बाद तो अब वो तो मार देखिए, यानी एक होता है बॉलर आउट करता है, वो डिफरेंट चीज होती है। एक बैट्समैन मार के आउट हो रहा है वो डिफरेंट चीज होती है। आप मिडिल में आके अगर आप आउट करो, जब वो मारने वो जा रहा है उसको रन ना बनाने दो और उसको आप आउट करो ना, वो एक डिफरेंट चीज है। अब वहां तो उसने मारने ही मारने 2 ओवर या 3 ओवर, आपने आगे 18वां 20वां ओवर करना है ना, वहां तो आपको मिलेंगे विकेट। तो इस चीज को मद्देनजर देखें, हारिस रऊफ जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतनी तेजी से ही वो जो ना नीचे की तरफ आए हैं। और मुझे हैरत है कि इनके जो कोच हैं, मेंटोर हैं, जो भी आकिब जावेद साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने इनको 4 ओवर के लिए तैयार किया है। समझे ना, वो 4 ओवर के तैयार किया है, तो 4 ओवर भी सही नहीं कर रहे हैं। 4 ओवर के पूरे ओवर भी उनके लिए मतलब करना मुश्किल हो गया यार। 38 रन दे रहे हैं 3 ओवर के अंदर, आप पता है मतलब सोचें उसे, मतलब 2023 के अंदर जिसने सबसे ज्यादा रन कंज्यूम किए हैं, कंसीव हुए जिससे बॉलिंग पे, वो शायद हारिस रऊफ ही है। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सबसे महंगे सबसे महंगे बॉलर। क्या ऐसी वो है कि आपके पास आपके पास बहुत बॉलर हैं, आपको जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनको अब जो है ना यार ये कोई अब हमें ऐसी 150 और 160 प्लस नहीं चाहिए भाई। तो 150 वाला वो है भी नहीं। नहीं मैं एक बात हमें जो है ना इस तरह का प्लेयर चाहिए कि जो मैं ये समझता हूं कि अगर इस पीएसएल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई तो इनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा जी। चलिए देखिए, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इसलिए कि वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ये बिग बैश लीग खेलते हैं, लीग इज समथिंग डिफरेंट और चीजें डिफरेंट। हारिस रऊफ अभी तो हारिस रऊफ पॉइंट बना सकते हैं कि जी उनका एकदम 2 दिन पहले मैं शुरू होने से पीएसएल उनका टर्मिनेट कर दिया उनका कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे उसका दुख है, कुछ भी वो करें, लेकिन परफॉर्मेंस देखी जाती है। और जो शाहीन शाह अफरीदी का सबसे मेन जो चीज होती थी कि वो आते थे और शुरू के 1-2 ओवर में विकेट लेते थे, वो भी उनसे नहीं हो रहा है। न्यूजीलैंड में शुरू के 3 मैचेस में तो नहीं था, आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने शायद ली थी विकेटें, लेकिन ये इम्पैक्ट इनका यहाँ पर बहुत जरूरी है।
2 ओवर्स जो है ना, पहले 2 ओवर्स इनके, उसमें आपको विकेट लेनी है, जो हमेशा से इनका खासा रहा है। लेकिन जब आपकी 9 और लेंथ कल कोई लेग स्टंप के बाहर जा रही है, कोई ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, क्यों अपनी तो तवज्जो नहीं दे रहे, या क्यों इस तरह कर रहे हैं इतने बड़े इवेंट में, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। और दूसरा जो है वो फ़खर जमान नहीं चले थे, फ़खर जमान पर बहुत डिपेंड कर रही है टीम। जिस तरह बॉलिंग में उनका राशिद की कमी महसूस होगी, फ़खर जमान जिस मैच में चलेंगे बेहतर हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल दी अपने डेब्यू में, और साथ साथ इनकी तरफ से लाहौर में, और वेंडर डूसन बहुत अच्छा खेले, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। डेविड विजे मुझे कुछ अनफिट लग रहे हैं जमील भाई, वो कुछ मैच फिटनेस में उनका इशू है। अब उनकी हाँ वो भी है कि एक एज फैक्टर हाँ, भी और है। जिस तरह उनको क्रैम्प आया था, पता नहीं वो उसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है, तो अगर बॉलर अगर फुली फिट नहीं होगा तो कभी सही गेंद नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जहादात खान मुझे अच्छा लगा, लेफ्ट आर्म मीडियम पे सर, नेशनल T20 में भी खेले थे ये, लेकिन ज़रा यंग है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लाहौर को बैठना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक भी है लाहौर में, डेविड विजे भी हैं लाहौर में, टकर भी हैं जो उनके आयरलैंड के विकेट कीपर जो इनके लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ये सब बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कैसा अप्रोच, किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ऑर्डर सही है, अगर ऑर्डर सही है बैटिंग का। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ, मेरी अपनी राय हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, आप बेहतर इसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं। मैं अब्दुल्ला शफीक को देखता हूँ, उसमें पोटेंशियल बड़ा है, आप उसको सही इस्तेमाल यार देखें, वजह ये है कि फ़खर जमान, साहबजादा फरहान जो हैं ये दोनों ओपनर हैं, और वेंडर डसन, राशिद वेंडर डसन वन डाउन प्लेयर हैं। डाल दें अगर फ़खर जमान की जगह, जा सकते हैं, कोई शक नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि फ़खर उसमें सूट करते हैं उनको या नहीं करते, या फ़खर खुद मना कर देते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, तो ये ज़रा डिपेंड करता है। तो ये हमें देखना होगा, फ़खर का चलना और इन बॉलिंग का जो है ना, जिस पर हम, ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है जी, शाहीन शाह आफरीदी, हारिफ रऊफ, जमान खान, ये नॉर्मली इसकी बॉलिंग नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करते हैं, तो इनको तो देखना होगा, इतने दो बड़े बॉलर। बिल्कुल ऐसा ही। एक छोटी सी ब्रेक है यहाँ पर भाई, इमरजेंसी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जो है उस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, खेल में खुलने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे, वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। टॉस जीतकर जो है आपसे कुछ देर पहले लाहौर की टीम ने बैटिंग का फैसला किया है। जी जमील भाई, कैसा फैसला ये आपको नजर आ रहा है, फरमाइए। देखें, अब वहां पर जाहिर है कि जो एक ओस का जो मामला होता है वो तो होता है ना। अब या तो इन्होंने, जाहिर सी बात है, वहां पर जो भी कुछ होगा इन्होंने देख के ही फैसला किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरी थोड़ा सा हैरान कुन फैसला ये है कि जो लाहौर की जो बैटिंग है वो तो ठीक है, असल मसला तो उनकी बॉलिंग के अंदर आ रहा है, समझे ना। अब इन्होंने बाद में करनी है बॉलिंग, पहले बैटिंग करके बाद में मतलब बॉलिंग करनी है। तो T20 क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, तो वो आदमी पहले करता है कि जो उसकी जो स्ट्रांग पॉइंट होता है ना। अब अगर इन्होंने किया है तो यानी ये एक ऐसा टारगेट सेट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, कि जो आने वाली जो क्वेटा की जो टीम है ना, वो मतलब उस तक मतलब ना, क्योंकि थोड़े सा इन्होंने एक दो चेंजेस किए हैं टीम के अंदर। तो जैसे कार्लोस ब्रेथवेट आए हैं डेविड विजे की जगह, और इन्होंने सिकंदर रजा आए हैं, तो इनकी बॉलिंग थोड़ी सी आज मुझे बेहतर नजर आ रही है निस्बत जो पहले मैच हुआ था, पहले मैच के मुकाबले में। अच्छा जिन भाई, एक चीज का मैं निशानदेही करूं कि वो जो कमेंट्री पैनल जो है वो कल उसमें से खातून और जो एक एनालिस्ट उसके पास गए ग्राउंड के अंदर, उन्होंने आउटफील्ड दिखाई है और उसके ऊपर तो कोई मॉइस्चर नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो दोनों हाफ में जो कंडीशंस हैं ये सेम रहेंगी। यही कुछ आज मेरे को लगता है कि जिसकी वजह से टॉस जीत के, क्योंकि देखें चेस करना थोड़ा सा होता, अगर सेम कंडीशन है फिर तो कोई मतलब, देखें
अब एक चीज तो नजर आ रही है कि 200 रन तो होने ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 100 ये जो ना बहुत सीधे कराची थे ना जो 130 पे आउट हो गया, जी। अदरवाइज तो आप देखें सब करीब करीब गए। तो अब 200 का टारगेट तो जहन में रख के तमाम टीमों को खेलना चाहिए। जी मुनीर भाई क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए वो तो बात, अगर टॉस जीत के पहले अपने बैट्समैनों को आजमाने का फैसला किया है लाहौर ने, जाहिर है उनकी कुछ ना कुछ तो उनको हिकमत लेना अमली था हिकमत अमली में। और जो प्लेयर दो उनके पास नए ऐड हो गए हैं, सिकंदर रजा और कार्लोस ब्रैथवेट, ये दोनों से जाहिर है इनकी बैटिंग में इस्तेहकाम तो आएगा। ठीक है। असल अब देखना ये कि कोयटा के पास जो बॉलर हैं, चाहे वो आमिर हो, चाहे हसनैन हो, वसीम जूनियर हो, या अकील हुसैन हो या अबरार हो, ये कैसी बॉलिंग करके कितने तक उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फखर जमान का जैसे मैंने आपका कहा कि वो किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो चल गए। वो कल इतने परसों मैच में इतने टच में नजर नहीं आए जिस तरह उनका खासा होता है, लेकिन साहबजादा फरहान और वेंडर डोसन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। आज साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग के प्राइज भी अंजाम देंगे क्योंकि उनके जो लॉर्कन टकर थे उनको आज नहीं खिलाया जा रहा। अब्दुल्ला शफीक ने जो चार टॉप के प्लेयर जिनकी हमने बात की थी, साहबजादा फरहान, फखर जमान, रासी वेंडर डसन और अब्दुल्ला शफीक, ये चारों उसी पोजीशन पर बरकरार हैं। रिजा हेंड्रिक्स ऐड हो गए और कार्लोस ब्रैथवेट ऐड हो गए, तो ये उनकी बैटिंग से नजर आएगा। थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील भाई, इसको देख के नजर आ रहा है कि थोड़ा सा उनको, इसीलिए उन्होंने शायद अपनी बैटिंग पे भी वो दिया। और तो उसको तो देखा होगा, ड्यू फैक्टर को देखे बगैर तो ये नहीं हो सकता। अब डिपेंड करता है कि कितना टारगेट ये सेट करते हैं। और बाद में जो हम बात कर रहे थे शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, देखिए इनका भी इम्पैक्ट जरूरी है। जो बड़े नाम है ना लाहौर में, शाहीन आफरीदी है, हारिस रऊफ है, फखर जमान है, ये तीनों अगर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो लाहौर के लिए नहीं होगा। बैटिंग में फखर दिखाएं, बॉलिंग में ये दोनों जिसके लिए मशहूर हैं वो करें। और हारिस रऊफ के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख रुपए अगर किसी के आप रोक लेते हैं तो वो होना, लेकिन वो फैसला भी सही था इसलिए कि जब आप मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे तो, लेकिन शायद टाइमिंग उसकी थोड़ी वो थी, उनको परेशान किया गया। जहादात को एक बार फिर मौका दिया गया है, अच्छे पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि लाहौर की टीम कितना स्कोर करती है। जो नजर चल रहा है वो 200 तो हो रहे हैं स्कोर, बनाना होगा, तो अगर 200 करेंगे तो फिर उसके बाद जितना प्लस कर लें उतना उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जीती हुई टीम है, ये भी आपको देखना होगा। ये आफरीदी, जो शाहीन आफरीदी साहब हैं, खासा दबाव में नजर आ रहा है। ये कप्तानी का दबाव अब नजर आना शुरू हो गया है। जो इससे पहले सीजन के अंदर हम देखते थे कि सरफराज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आता था, वो रिफ्लेक्ट होता था। यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, क्योंकि बॉलिंग के अंदर वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही। और अगर आपकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रही है तो इसका मतलब है कि आपके साथ या तो कोई सीरियस इंजरी है या कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक इसको आप ओवरकम नहीं कर पाए हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है जंग भाई? देखिए, जो PSL 7 और PSL 8 जो है ना, दो लगातार जो है ना इन्होंने मतलब चैंपियनशिप जीती हैं जी। तो इस चीज को अगर हम, तो वो उसकी वजह से ना एक मतलब उनका नाम बना और वही इसी नाम की वजह से उनको कौमी टीम का भी मतलब कप्तान बनाया गया। लेकिन मैं उनकी जो कप्तानी है ना कौमी टीम की कप्तानी है, उससे मैं मुतमईन हूँ ना। जो यहाँ पर मतलब वो हो रही है ना कप्तानी, मैं मतलब उनकी कप्तानी से मैं कम से कम जो है ना वो मुतमईन हूँ, क्योंकि जिस तरह वो कप्तानी कर रहे हैं और मतलब ये कि खुद 6 नंबर के ऊपर कभी आ जाते हैं बैटिंग करने, कभी ये। और वो देखिए एक होता है पावर हिटर, वो एक अलग ही मतलब उसकी होती है। जैसे ब्रैथवेट हो गया, सिकंदर रजा हो गया, इस टाइप के प्लेयर होते हैं ना। तो ये अब ये खुद आके जो है ना और मतलब ये कि नंबर 6 पे आ जाना और मतलब ये कि बहुत सारे अच्छे प्लेयरों को पीछे छोड़ के, ये जब चीजें हैं ना, ये सब चीजें अभी जो जैसे आपने ये बात की है ना हारिस रऊफ की और ये इनकी, देखें ये तो एक अरसा हो गया ना इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। अब लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो है ना प्रूफ करना चाह रही है कि जी हमने जो फैसला किया वही दुरुस्त है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर एक लड़का अगर नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रही परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको कब तक खिलाएंगे? और ये देखें, कभी कभी रेस्ट देने से भी फायदा होता है, समझे ना। अगर आप चले, अभी पहला मैच हुआ है, आज मैच हो रहा है ना, आज देखें क्योंकि दूसरी इनिंग के अंदर जो है ना, क्योंकि कोयटा की टीम भी बड़ी मुतवाजिन लग रही है कि जो उनकी बॉलिंग है ना, मैं समझता हूं कि उनकी बॉलिंग भी मतलब कम नहीं, क्योंकि जो विकेट टेकर है उनके पास, आमिर है विकेट टेकर है, अबरार को अगर आप देखते हैं वो विकेट टेकर है। तो अगर इस तरह की मतलब ये कि उसके अंदर वो तो कोशिश करेंगे कम से कम रन पे इनको जो ना डिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन अगर ये लोग 180 प्लस कर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि
एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। जी, देखिए, आखिरी जुमला। बैटिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं है लाहौर की। देखिए बैटिंग सारे अच्छी। प्लेयर साहबजादा फरहान प्रूव कर चुके हैं अपने पहले मैच में। फखर जमान बहुत बड़े प्लेयर है, रासिब एंडरडूसन बहुत बड़े, अब्दुल्ला शफीक ने कई विकेट खेली है, फिर सिकंदर रजा का आ जाना, कार्लोस ब्राथवेट का आ जाना, तो बैटिंग तो बुरी नहीं है। रिस्ट्रिक्ट कितना करते हैं, जैसा बताया आमिर की बॉलिंग पिछले मैच में बहुत अच्छी थी, अबरार के दो जिस तरह उन्होंने विकेटें बैक टू बैक ली थी वो बहुत अच्छा था। Right. अकील हुसैन पहले ओवर में पिटे थे, उसके बाद आखिरी 3 ओवर उनके काफ़ी बेहतर गए थे, और हसनैन और वसीम जूनियर के ऊपर भी है। लेकिन लाहौर को अगर अपना बरकरार रखना है थोड़ा सा इमेज अपना डिफेंडिंग चैंपियन का, तो उनको ये जीतना होगा, क्योंकि लगातार 2 शिकस्त उनके लिए मसाइल पैदा कर सकती मसाइल पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जी हमारा तबसरा था जो आज का मैच है उसके हवाले से, जो जिसका आगाज़ होने जा रहा है, और उसके बाद जनाब जो कल का मैच खेला गया उसके ऊपर बात की, और ये जो आज मैच खेला जाएगा इंशाल्लाह जब कल हम आएंगे तो इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और खुलकर गुफ्तगू हुई है। सवाल जवाब का सिलसिला इंशाल्लाह कल भी जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद। मैचों से आग लगे